नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले एक दर्जन जो अखबार हैं, हिंदी और अंग्रेजी, 3 दिन के अखबारों के बंडल हैं। 13, 14 और ये 15, एक दर्जन अखबार। और 3 दिन के अखबारों के बंडल मैंने आज इसलिए यहां रखा है ताकि इन अखबारों में जिस तरह से 3 दिनों में खबर छपी एसआईआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही थी उसको लेकर, जिस तरह से हेडलाइन छपी, कहां छपी, खबरों का प्लेसमेंट क्या था, खबरों की हेडिंग के साथ इंटेंशन क्या था, किस तरह से किसी अखबार ने बेईमानी की या अखबार ने किस तरह से किस खबर को या सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को किस एंगल से छापा और आप तक क्या संदेश पहुंचा, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि कल बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। भले वो अंतरिम आदेश हो, लेकिन बहुत बड़ा झटका तमाचा है चुनाव आयोग के मंसूबे को। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों के बारे में जिनके वोट कटे हैं, चाहे मृतक हो, चाहे शिफ्टेड हो, चाहे एब्सेंट हो, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। मतलब वजह बताइए उनके नाम क्यों कटे। और एक वोटर जो जानना चाहता है, पब्लिक डोमेन में जानकारी हो, वो एपिक नंबर टाइप करे और पता चल जाए ये रामलाल है, इसका नाम अगर कटा तो वो मृतक है इसलिए कटा, या बिहार छोड़ गया कहीं और चला गया, शिफ्ट किया इसलिए कटा। ये कल सीधे सीधे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और अहम बात, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोट कटे हैं वो लोग अगर इस ड्राफ्ट रोल में जिनके नाम कटे हैं वो अगर फिर से क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड में अगर फिर से क्लेम करते हैं तो एग्रीव्ड पर्सन के आधार कार्ड को आप एक पहचान पत्र के तौर पर मानिए, जो बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए कि जिनके नाम कटे, अगर उनको आधार के साथ उनकी पहचान की तस्दीक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने की, तो इसका मतलब आधार को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पहचान में आधार का इस्तेमाल हो। लेकिन कल की खबरें जो अहम सुप्रीम कोर्ट से आई वो कैसे आज छपी है और 2 दिन से क्या छप रही थी, तो जरा धैर्य से सुनिए। और मीडिया की भूमिका कितनी अहम होती है ऐसे मौकों पर। चैनल भी, जो चैनल अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया होता कि एसआईआर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वैसे ही चले, याचिकाकर्ताओं को कोई रिलीफ नहीं मिली होती, चुनाव आयोग जिस तरह से सूचनाओं को देने से इनकार कर रहा था, 65 लाख लोगों के बारे में जानकारियां देने से इनकार कर रहा था, यहां तक कि हलफनामा दायर करके 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका था किसी भी नियम के तहत हम ये जानकारी देने को बाध्य नहीं है कि किनका वोट किस कैटेगरी या किस वजह से कटा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से तमाचे के बाद अखबारों ने उस तरह से खबर छापी है क्या, यह भी बताएंगे। चैनलों को अगर देखेंगे, अगर इससे उल्टी खबर आई होती तो चैनलों पर बहसें हो रही होती, लगातार घेराबंदी विपक्ष की, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सारे याचिकाकर्ता, और डुगडुगी बज रही होती सारे चैनल्स के एंकर की तरफ से कि कैसे याचिकाकर्ताओं को तमाचा लगा, कैसे चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। और चुनाव आयोग और बीजेपी और मीडिया के ज्वाइंट वेंचर से कल 3, 4, 5, 7 घंटे चैनलों पर यह खबर चली होती और आज भी चल रही होती। लेकिन किसी चैनल पर उस तरह से खबर देखी क्या? 1-2 चैनल को छोड़ दीजिए। और अखबार में क्या छपा, तो थोड़ा हम पास से जाते हैं। 13 तारीख, 12 तारीख से सुनवाई शुरू हुई। 12, 13, 14 तीनों दिन लगभग 3, साढ़े 3 घंटे सुनवाई चली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बेंच में। और जैसा कि आप पता है आपको कि कई याचिकाकर्ता हैं, एडीआर, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा जो आरजेडी सांसद हैं, और 8-10 याचिकाएं थी और बड़े बड़े दिग्गज वकील कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। और फैसला अगर कहें तो एक बड़ा फैसला है। एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द भले न किया, लेकिन जो सबसे संदेहास्पद तरीका था एसआईआर में, उसको सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो आया। तो हम शुरू करते हैं पीछे से, मतलब पहले दिन की सुनवाई। ये 12 तारीख को सुनवाई हुई, 13 तारीख को अखबार है। और अखबार को की मंशा को आप समझिए, जागरण है। जागरण को बार बार कहता हूं कि मोदी सरकार का सबसे परम चाटुकार कोई मीडिया संस्थान है। हालांकि कई हैं, ज़्यादातर हैं, दर्जनों हैं, लेकिन टॉप में जो है उसमें दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण ने छापा और ऐसी खबरें 2 दिन से छपी जैसे कि बस एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, अब कुछ नहीं होने वाला, याचिकाकर्ता बैरंग वापस सुप्रीम कोर्ट से लौटाए जाने वाले हैं। तो जब पहली दिन सुनवाई हुई, मतदाता सूची में नागरिकों को जोड़ना और बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार, यह हेडिंग है और यह अधिकार है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आदमी इस पर कोई शक नहीं मानेगा है। लेकिन इसमें जैसे खबर है, गहन पुनरीक्षण
कि पूरी प्रक्रिया को ही दूषित बताते रहे याचिकाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन कठिन था। मंगलवार का दिन कठिन था और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस आशंका पर भी सवाल उठाया कि एसआईआर में 1 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा करके कहा। इस खबर को पढ़ेंगे तो लगेगा सुप्रीम कोर्ट से चपत लग गई, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग बम चुनाव आयोग के मनोनुकूल। ये जागरण की खबर है परसों की, ठीक है, मतलब पहले दिन। और इस अखबार में वो खबर गायब है, पहले पन्ने पर है। प्रमुखता देखिए, जिस दिन लगा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशन मौके, होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं वो दलील समझने के लिए, लॉजिक और इंफॉर्मेशन आए पक्ष जानने के लिए कई बार काउंटर ऐसे सवाल पूछते हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील, ताकि वो दलील दे। जैसे अगर वो पूछते हैं आधार अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है, या आधार है तो क्या दिक्कत है, 11 दस्तावेज है तो क्या दिक्कत है, नहीं है तो क्या दिक्कत है, ये उनका फैसला नहीं है। ये पूछने से सामने से तर्क आता है, लेकिन जब अखबार वैसे खबर छापना होता है तो उस तर्क वितर्क को, दलील को डेविल्स एडवोकेट की तरह जो पूछा जाता है उसको फैसले की तरह पेंट करता है। लेकिन उसी दिन, पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव उन 2 मृतकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जजों के सामने, और उसमें से 8-10 बाहर भी थे जो राहुल गांधी से मिले। उसकी खबर अखबारों में किसने छापी वो भी बताते हैं। तो ये जागरण उस दिन का एक एक करके एक ही अखबार को रिपीट करेंगे, धैर्य से सुनिए। ये जागरण 14 तारीख का है। 14 तारीख के जागरण में अगर देखेंगे तो हाँ 14 तारीख का अखबार है। इसमें अंदर के पन्ने पर जो 3 नंबर पेज का लीड है, हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती वोटर लिस्ट, विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता हितैषी। इस खबर को भी पढ़ के आपको लगेगा कि ये विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता के लिए हितैषी है। और दरअसल एसआईआर को लेकर बहुत सवाल जवाब भी किए कल जस्टिस बागची ने, लेकिन इस खबर को पढ़ के ऐसा लगेगा कि जैसे फैसला पूरा आ गया है और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये कल की खबर है जागरण की। अब आज देखिए जागरण की, चूंकि कल फैसला आ गया था। अब देखिए पहले पेज पर, किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, बड़ी खबर है, कोई शक नहीं कि 46-45 लोगों की मौतें हुई है। अंदर के पन्ने पर आइए, ये दूसरा पन्ना का जो हेडलाइन है, बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक पास, अखिलेश यादव पूजा पाल वाली कोई खबर है, अधिकारियों की निष्क्रियता से आवारा कुत्तों वाली कोई खबर है। अब पेज पलटते जाइए, खोजिए को खबर। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश ही सही चुनाव आयोग के खिलाफ आया और 2 दिन से आप लीड छाप रहे हैं, लेकिन ये खबर जब खबर आई तब कहाँ है। तो ये पेज पलटते जाइए, पेज नंबर 7 पर आए, विकास की धुरी योगी जी कैसे बना रहे हैं, ये सब बाकी खबरें। पेज नंबर 8-9 पर आइए तो यहाँ भी नहीं है। अब पेज 11 पर आइए तो यहाँ मतदाता सूची से हटाए 65 लाख नामों की सूची होगी सार्वजनिक। मतलब ये बहुत बड़ा ऑर्डर था कि 65 लाख लोगों के नाम किस वजह से कटे, उसको आप सार्वजनिक कीजिए। ये बात नहीं है, सार्वजनिक करने से ज़्यादा है कि वो एक क्लिक पर जान पाए कि उसका नाम क्यों कटा। ये वोटर्स का राइट है और एक सिटीजन का अधिकार है वो जाने। ये बहुत बड़ी बात कल, और बहुत लंबी जिरह चली कल। मैं पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे तक मैं देखता रहा। तो बहुत कुछ उस पर लिखा जा सकता था, जितने सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सवालों से को दाएं बाएं करके बेशर्मी से चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग के छिपाने की मंशा को एक तरह से जस्टिफाई किया जाता रहा कि ज़रूरत नहीं है कि हम सारी सूचनाएं ये दे दें। वो प्राइवेसी का भी मामला ले आए वहाँ कि प्राइवेसी का सवाल है, लेकिन आखिरकार जस्टिस बागची और सूर्यकांत की बेंच ने यह हम ऑर्डर दिए। तो ये खबर इनके लिए जागरण में 11 नंबर पन्ने पे चली गई, क्योंकि मुफीद खबर नहीं है। लेकिन अगर कल यही होता कि बस याचिकाकर्ता बैरंग लौटे, उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो ये खबर फिर कल लीड होती। चाहे यहाँ किश्तवाड़ की खबर छापते तो इस पेज पे लीड होती, बांके बिहारी वाले पे लीड होती। और ये भी कि जब इतनी बड़ी खबर है तो अखबारों को संपादकीय भी लिखना चाहिए, अखबारों को डिटेल अंदर की पूरी प्रक्रिया छापनी चाहिए कि किस तरह से सवाल जवाब हुआ, किस तरह से चुनाव आयोग बेशर्मी से अड़ा रहा कि यह सूचना देना जरूरी नहीं है। वो सूचना देना क्यों नहीं जरूरी है? अगर आप 65 लाख के वोट काट सकते हैं, जिसमें से 22 लाख आप कह रहे हैं मृतक हैं, 37 लाख शिफ्टेड हैं, तो भाई ये देने में सूचना क्या हर्ज है? ये इसको छिपाना क्या है? और उसी पर 1 घंटे तक दलील अंदर कल चलती रही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो आधार को मानिए। खैर, तो ये जागरण ने ऐसे निपटाया इस खबर को। अब ये जागरण हो गई। अब हटाते जाते हैं बाकी अखबार।
अब हम आते हैं अमर उजाला पर। पश्चिमी यूपी से किसी ज़माने में बड़ा अखबार था, अब यूपी से 13 तारीख का है, पहले दिन की सुनवाई पर। चुनाव आयोग सही, आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मान सकते सुप्रीम कोर्ट। और ये खबरें प्लांट की जाती है कि इस तरह से छपे। और ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के मीडिया सेल में शीर्ष पर बैठे लोगों ने अखबारों को, चैनलों को कहा था कि राहुल गांधी की खबर अगर दिखाते हैं, छापते हैं, तो साथ में चुनाव आयोग जो हलफनामा मांग रहा है उसको भी उसी प्रमुखता से छापिए, बल्कि उसको ज़्यादा प्रमुखता दीजिए। खैर, यह ऐसा ही होता है मैनेज। तो सब जगह ऐसे मैनेज किया गया कि चुनाव आयोग को कैसे बढ़त मिली है, चुनाव आयोग के मनोनुकूल सुप्रीम कोर्ट के जज बात कर रहे हैं, और याचिकाकर्ताओं कि कैसे फजीयत हो रही है या उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। खबर ये छापा, इसमें है कि पहले पैराग्राफ में है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव आयोग के रुख का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई शक नहीं, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं, ये घोषित है, पहले दिन से। उसके बाद कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान माना कि आधार और वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को नहीं स्वीकारा कि बिहार के लोगों के पास एसआईआर के दौरान सत्यापन के लिए आयोग की तरफ से मांगे गए अधिकतर दस्तावेज नहीं। तो इस तरह से इसने खबर छापा। बिहार में एसआईआर मामलों में पात्रों को शामिल करना, अपात्रों को बाहर करना आयोग का अधिकार, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो बोनाफाइड वोटर हैं वो रहें, जो फर्जी हैं वो बाहर करें, चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से खेल कर रहा था, तो ये हेडलाइन है अगले दिन की हेडलाइन, ये 14 तारीख की, और इसमें भी योगेंद्र यादव जो ले गए मृतकों को, और जो बड़ा सवाल था कि मृतकों के नाम लिस्ट में जिनके काटे गए वो जिंदा होकर घूम रहे हैं, और जो जिनकी मौत हो चुकी है 8 साल 10 साल पहले, जिनका निधन हो गया, उनके वोट हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ चीख पुकार मचा रहे हैं कि मेरा नाम क्यों काटा, हमें पता नहीं। खैर, तो ये इसमें कहीं जिक्र भी नहीं कि योगेंद्र यादव मुर्दा घोषित हो चुके लोगों को जिंदा ले गए, जो बड़ी बात है और ये छापना चाहिए। उसके बाद ये है 14 तारीख का अखबार, पहले पन्ने पर नहीं है, हाँ पहले पन्ने पर है। एसआईआर में 11 दस्तावेज स्वीकार करना मतदाताओं के हित में, आधार को स्वीकार न करना अपवाद पर दस्तावेज की अधिक संख्या वास्तव में समावेशी। और इस तरह से फिर उतनी खबर छपी अंदर की जिरह को एक तरह से मानते हुए कि जजों का रुख और यही जजमेंट होगा, और उस तरह से अमर उजाला ने फिर अगले दिन भी छापी। इससे सबको ये लगने लगा होगा कि फैसला तो अब यही आने वाला है। अब ये देखिए आज का अमर उजाला है, पहले दिन किश्तवाड़ की खबर है, 52 लोगों की मौत हुई। अंदर के पन्ने पर सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करे आयोग, आधार कार्ड भी मान्य, यही बात हुई। आधार कार्ड को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिरह किया, सवाल पूछे, नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं, ये सब हुआ, लेकिन फाइनल उन्होंने कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें से अगर गलत कटे हैं तो वो क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो वक्त है उसमें आधार को वो डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा कर सकते हैं, और अगर वो जमा कर सकते हैं तो आधार को एक तरह से मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने पहचान पत्र के तौर पर दी। 11 के साथ आधार को भी माना। अब ये चलिए, अब तो फिलहाल तो कह सकते हैं कि अमर उजाला ने खबर सही छापी, लेकिन पहले की खबरों पर बात करते हैं। थोड़ा दो ही अखबार में इतना टाइम हो गया। ये दैनिक हिंदुस्तान है, यह है 13 तारीख का अखबार। पहले पन्ने पर दैनिक हिंदुस्तान में खबर नहीं थी, यहाँ था, आयोग तैयार रहे, हम कई सवाल पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट, और एसआईआर पर शीर्ष कोर्ट ने फिर दोहराया, गड़बड़ी मिलने पर पूरी प्रक्रिया रद्द करेंगे। मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान ने ठीक खबर छापी, और आयोग तैयार रहे, हम कई सवाल पूछेंगे, ये एक सही तरीका है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इससे एक संदेश था कि अभी चुनाव आयोग की बारी आनी है। जो कल आई, पहले दिन 2 दिन याचिकाकर्ताओं के वकील थे, वो तमाम दिग्गज वकील जिनका जिक्र बार बार कर चुका हूं, तो उन्हीं से सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे। अब कल जब चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी थे, तब उनसे कई सवाल पूछे गए, उस पर मैंने कल विस्तार से वीडियो बनाया। तो ये एक तरह से कहूँगा कि और जजों ने कहा कि ये काफ़ी हद तक विश्वास की कमी का भी मामला है, और जो अनियमितता अगर पाई जाती है पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी, ये कहा था जजों ने। तो ये हेडलाइन ऐसे भी छपनी चाहिए, हिंदुस्तान ने छापी है। तो मैं हिंदुस्तान की तो चलिए कल की परसों की तो मैं कहूँगा कि ठीक से उसने खबर को प्ले किया। उसके बाद यह 14 तारीख लावारिस कुत्तों का मामला, बहुत ज़्यादा खबरों को प्रमुखता दी गई। अंदर के पन्ने में ये 14 तारीख के हिंदुस्तान में 14 नंबर पेज पे शायद छपी है खबर, एसआईआर में 11 दस्तावेज होना मतदाता के अनुकूल, सुप्रीम कोर्ट लाल बाबू हुसैन का हवाला दिया। जो भी बात हुई यहाँ छपी है खबर 14 तारीख के अखबार में। उसके बाद आज के अखबार में अगर हिंदुस्तान देखें तो पहले चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी की वर्षगांठ है,
जल से नभ तक शक्ति समृद्धि बढ़ी। और अंदर के पन्ने पर अगर आते हैं, तीसरे नंबर के पेज, ये भी, इसको भी एक तरह से हेडलाइन इस पर छपती है, बिहार में मतदाता सूची से कटे नाम सार्वजनिक करें, ये यहाँ पे छपा है 2 कॉलम। तेज बारिश में बहे पीडब्ल्यूडी के दावे, कायदे से ये खबर पहला पन्ना नहीं तो कम से कम यहाँ लीड डिजर्व करने वाली खबर थी प्रमुखता से। लेकिन जब ये खबर फाइनल शेप में आई, फैसले की शक्ल में ये खबर आई, तो इस खबर के साथ हिंदुस्तान ने नाइंसाफ़ी की है। 20 नंबर पेज पर कुछ शेष इन्होंने छापा है, आधार को दस्तावेजों की सूची में शामिल करें, लेकिन प्रमुखता नहीं है, बड़ा अखबार है। तो फैसले के दिन उस अखबार ने ऐसे नहीं छापा। 13 तारीख का नवभारत टाइम्स, सुप्रीम कोर्ट बोला वोटर को हटाना जोड़ना आयोग के दायरे में। मैंने कहा ना, इसी तरह से एक खबर छपी, इससे लगा कि बस ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जीत हो गई है। ये 13 तारीख का है। 14 तारीख को नवभारत टाइम्स ने लीड छापा, बिहार SIR प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली, सुप्रीम कोर्ट। और फिर बात वही है कि योगेंद्र यादव की तस्वीर, मृतकों के साथ अंदर जाने वाली खबर अभी तक जितने अखबार आपने देखे उसमें नहीं छपी। यहाँ ये SIR, इससे भी आपको यही लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ऐसे ही आने वाला है। अब आज लिस्ट से हटाए गए नाम, कारण बताएं सुप्रीम कोर्ट। वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने कहा इस कदम से EC पर विश्वास बढ़ेगा, और राजेश चौधरी खबर है। तो चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने पहले पन्ने पर ये खबर छापी है, 16 नंबर पेज पर। किसी अखबार ने इस पर एडिटोरियल लिखना ज़रूरी नहीं समझा, किसी अखबार ने जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर कोई खबर उस तरह से नहीं छापी है। इंडियन एक्सप्रेस ने शुरुआत की थी, लेकिन अखबारों की जो भूमिका होनी चाहिए, इस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिंदा लोग मृतकों की लिस्ट में, मृतक लोग जिंदा लोगों की लिस्ट में, उस पर कोई खबर नहीं चल रही है। खबर न छपी, न उस तरह से कवरेज हुआ। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को चुनाव आयोग के पक्ष में उस तरह से हेडलाइन बना रहे हैं, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करे, सबूत दे, चुनाव आयोग के हवाले से जो कहा गया है राहुल गांधी को, वो खबर है। अब आते हैं भास्कर पर। मैं भास्कर की आमतौर पर तारीफ करता हूं, क्योंकि भास्कर ही अखबार है जिसने उस दिन सुप्रीम कोर्ट जो गए थे मृतक, जिनको लेकर गए थे योगेंद्र यादव, उनकी खबर छापी। आधार, राशन कार्ड नागरिकता के निर्णायक सबूत नहीं, बात सही है। और वैसे नागरिकता का सबूत बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, नागरिकता के सबूत के सिटीजन कार्ड हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा बैंक के कागज़ और पेंशन के कागज़, वो भी नागरिकता के सबूत नहीं, ये सब भी दलीलें हुई अंदर। आधार, राशन कार्ड, और उसके बाद योगेंद्र यादव की खबर इसमें इन्होंने छापी। SIR भरोसे की कमी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मैं कहूँगा कि अगर देखेंगे तो भास्कर ने मोटे तौर पर खबरों के साथ इंसाफ किया है। कोर्ट रूम लाइव, आयोग ने बिना जांच के आंकड़े दिए, सिब्बल ने जो कहा वो भी सवाल डाला, और उसके बाद भास्कर ने खबर ठीक छापी है। ये हो गई 13 तारीख। 14 तारीख को वोटर लिस्ट स्थिर नहीं रह सकती, इसमें संशोधन जरूरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। और उसके बाद बाकी खबरें भी इन्होंने अपोजिशन की भी छापी, तेजस्वी की भी है, कांग्रेस का भी है, सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी ने कुछ कहा वो भी है। उसके बाद आज का दैनिक भास्कर अगर देखते हैं तो आज दैनिक भास्कर में सुप्रीम आदेश, वोटर लिस्ट से हटे 65 लाख नाम जारी करें, कारण भी बताएं, सुप्रीम निर्देश, इपिक नंबर से सर्च की सुविधा। आज भी भास्कर ने हिंदी अखबारों में सबसे बेहतर ढंग से प्लेसमेंट किया, जिससे आप खबर समझ पाएंगे, क्योंकि कल यही था कि इपिक नंबर बहुत झकझक कर रहे थे चुनाव आयोग के एडवोकेट, जब फैसला लिखा रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, तो बहुत 15, 20, 25 मिनट इसी पर झकझक करते रहे, मतलब झकझक मतलब वो जिरह करते रहे या कन्विंस करने की कोशिश जजों को कर रहे थे कि ये ऑलरेडी पहले से BLA के पास है, BLO के पास है, ये सारी सूचनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जजों ने ऑर्डर दिया कि आप ये सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में दीजिए, पब्लिक फ्रेंडली, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए दीजिए, और इसको पब्लिसाइज कीजिए ताकि हर वोटर को पता चले कि कैसे खोज सकता है कि उसका नाम कटा तो क्यों कटा। खैर, तो एपिक नंबर से, क्योंकि ये बात हो रही थी चुनाव आयोग ने क्या किया, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सर्चेबल ऑप्शन खत्म कर दिया और उसके बाद स्कैन करके डाल दिया वेबसाइट पर, जिससे आप आसानी से मशीन से सर्च करके आप चीज़ों का मिलान नहीं कर सकते। चालाकी चुनाव आयोग ने किया। ये 3 दिन में बार बार उठाया गया कि जो भी डेटा डाला सर्चेबल ऑप्शन हो, कि हमने एपिक नंबर डाला तो सर्च पे वो निकल जाए। तो ये जरूरी दस्तावेजों में आधार भी लें, इसका प्रचार करें जो चुनाव आयोग ने कहा। और उसके बाद इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक भास्कर ने बेहतर प्लेसमेंट किया। ये नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी का अखबार है। SIR आधार निर्णायक ने विश्वास की कमी प्रतीत हो रहा है, ये उस दिन की खबर है, पहले दिन की। उसके बाद मतदाता अनुकूल है SIR। इन सब खबरों से, चूंकि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो
सवाल जवाब होते हैं उसको समझ के अगर आप लिखेंगे तो उसको रिपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ जो बाकी एस्पेक्ट हैं, जो याचिकाकर्ताओं के पहलू हैं, जो याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए, वो जो बार बार मैं कह रहा हूं मृतकों का मामला, वो सब भी आप कुछ लिखेंगे, वो सब ज़्यादातर अखबारों ने नहीं लिखे। ये हटाए गए 65 लाखों का विवरण प्रकाशित करे चुनाव आयोग, नवोदय टाइम्स ने यहाँ छापा, यहाँ ब्लास्ट की खबर। अब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस दौर में, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेहतर काम किया। अक्सर ऐसे मामलों में टाइम्स ऑफ इंडिया ऊपर ओवरेज गाड़ियों वाली जो खबर है वो है, यहाँ है 2003 बिहार रोल्स देयर किड्स डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट। ये पहले दिन की रिपोर्ट है, 13 तारीख को छपी है, 12 तारीख की सुनवाई पर। लेकिन ठीक है, चलिए अंदर जो बहस हुई उसका जिक्र उन्होंने किया। 14 तारीख का अखबार है, मतलब अगले दिन की सुनवाई पर। उसके बाद यहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसका जिक्र है। आज की अगर बात करें तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पब्लिश 65 लाख डिलीटेड नेम्स विथ रीजन्स, एससी टेल्स ईसी। 65 लाख लोगों के डिलीटेड नेम्स के साथ, रीजन के साथ बताइए कि उनके नाम क्यों डिलीट किए गए। एक्सेप्ट आधार एज आईडी टू इंक्लूड डिलीटेड वोटर्स। डिलीटेड वोटर को आधार पहचान के तौर पर उनको, आधार को उनको मानिए, जो मैं बता चुका। और उसके बाद अंदर कोर्ट रूम में क्या हुआ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूँ, कहने को बहुत कुछ है। ये एक्सप्रेस ने छापा था 13 तारीख को। एससी बैक्स ईसी स्टैंड ऑन ऑफ आधार वोटर आईडी नॉट बीइंग कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और यहाँ खबर छापी थी, हालांकि इसमें भी पहले दिन एक्सप्रेस की भूमिका जैसी होनी चाहिए ऐसे मामलों में, वो थोड़ा खबर ऐसा लग रहा था पढ़ के जैसे चुनाव आयोग के लिए सुटेबल टाइप से था। अगले दिन एक्सप्रेस SC on revision of roles, voter friendly, not exclusionary, more documents accepted। ये अगले दिन फिर 14 तारीख की खबर है। उसके बाद आज एक्सप्रेस ने जो छापा है, आज एक्सप्रेस ने जो छापा है उसमें लीड एक्सप्रेस ने छापा, पब्लिश लिस्ट ऑफ 65 लाख डिलीटेड वोटर नेम्स विथ रीजन्स SC डायरेक्ट EC। ये एक डिटेल खबर एक्सप्रेस ने छापा। यही बड़ी खबर है कि आप डिटेल के साथ दीजिए। ये हिंदू था जो 13 तारीख को जब हिंदू में खबर छपी, EC विलिंग टू फिक्स मिस्टेक्स इन बिहार ड्राफ्ट रोल सेज सुप्रीम कोर्ट। पहले पन्ने पर सुनवाई की छोटी सी खबर थी, लेकिन आज हिंदू ने भी विस्तार से ये खबर छापी है। मेरे ख्याल से आज का हिंदू है 15 तारीख का। पब्लिश नेम्स ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स SC टू EC, और इसमें डिटेल जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये हिंदुस्तान टाइम्स है। ये है 13 तारीख का हिंदुस्तान टाइम्स। अब खोजना पड़ेगा भाई, किधर है। हाँ, कोर्ट सेज आधार नॉट कंक्लूसिव सिटीजनशिप प्रूफ फ्लैग्स ट्रस्ट डेफिसिट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट का मामला, और दरअसल ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। वो 65 लाख में से कितने गलत हैं, फर्जी हैं, वो बात की बात, पहले भरोसे का सवाल है। और जब 10 लोग मृतक मिल जाते हैं जिनका नाम डेड लिस्ट में है, और 10 ऐसे लोग पता चलते हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है और वो वोटर लिस्ट में है, और ऐसे पता चलते हैं कि ऐसे हज़ारों लोग कॉल कर रहे हैं कि मेरा नाम कट गया जबकि मैं यहीं हूँ, मेरे पास सारे कार्ड प्रूफ हैं। तो खैर ये है। अब मैं इसको ख़त्म भी करता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। यह अगले दिन भी यहाँ छापा है। एज SC हियर्स SIR केस, BJP कांग्रेस में जो झंझट बवाल हुआ वो है। आज हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा, पब्लिश डिटेल्स ऑफ SIR डिलीशन टेक आधार SC टू EC। ये बड़ी खबर है। इस तरह से इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह। अब बात ये है, मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या आप सरकार के साथ, चुनाव आयोग के साथ उनके प्रवक्ता बनकर रहेंगे? ये विजिबल है, खुले तौर पर दिखा और दिख रहा है। हम जैसे रिपोर्टर्स ने दिखाया, और जिन्होंने काम किया ग्राउंड पर उन्होंने दिखाया, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टर्स हों, चाहे स्क्रोल के हों, चाहे और भी किसी प्लेटफॉर्म के हों, चाहे न्यूज़ 24 के हों, दिखाया कि किस तरह से SIR के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ, किस तरह से मृतकों के नाम शामिल हैं, किस तरह से जिंदा के नाम नहीं है, या बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग कह रहे हैं उनके पास BLO नहीं पहुंचा और उनका फॉर्म कैसे जमा हुआ, क्या जमा हुआ नहीं पता, बिना दस्तावेज के धकाधक BLO ने जमा कर दिया, आगे क्या होगा नहीं पता। ऐसे
सवाल बिहार के ज़िले ज़िले बूथ बूथ से ऐसे सवालों के जवाब मिल रहे थे कि ये गलत हो रहा है और सिर्फ जल्दबाजी में करने के लिए प्रेशर में इस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और ये सब कुछ दिख रहा था। लेकिन क्या अखबारों में उस तरह से खबर कहीं दिखी, कवरेज दिखा, चैनलों में इस तरह से इस पर सवाल दिखा? चैनलों के ज़्यादातर जो एंकर्स हैं वो तो प्रवक्ता बने हुए थे बीजेपी और चुनाव आयोग का, और चैनल के एंकर्स ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव आयोग ने उन्हें चैनल के स्टूडियो में बैठाया उनका पक्ष रखने के लिए, और उसी तरह से जैसे चुनाव आयोग हर तरह के आरोप को, सबूत को भी मिसलीडिंग और भ्रामक कह देता है। एविडेंस सामने रख दीजिए फिर भी कहेगा मिसलीडिंग, क्योंकि वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। उसी तरह से सारे एंकर्स ने अपनी भूमिका निभाई बीते 1.5 महीने में, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में। लेकिन जब फैसला आ गया, और जब फैसला में आ गया कि आप 65 लाख लोगों के नाम के साथ उनकी वजह बताइए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 4 दिन पहले शनिवार को कह चुका था, 5 दिन पहले कि हम ये नहीं बताएंगे, हम बाध्य नहीं है, तो किसी चैनल पर उस तरह से चुनाव आयोग की घेराबंदी हुई क्या? नहीं हुई होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि मीडिया को उस तरह से देखिए कि ऐसे दौर में विपक्ष के लिए, असहमति की आवाज़ों के लिए, सत्ता पक्ष की खामियों को सामने लाने के लिए आज के दौर में मीडिया की भूमिका कितनी संदिग्ध है और कितना मुश्किल है उन सब के लिए जो इस दौर में काम करते हैं। मुझ पर तो एफआईआर हुई, आपको पता होगा, उसी के बाद 10 दिन 8 दिन में एक्स्ट्रा रुका, फिर कल से बिहार में हूँ, कल रात को पटना या किसी इलाके में पहुंचूंगा, लगातार तलाश करूंगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर नंबर भी, अपने व्हाट्सएप नंबर जो हमारी टीम के नंबर है वो भी बता रहा हूं कि आप इस नंबर पर मैसेज करें। रिक्वेस्ट है कि मैसेज करें, कॉल्स उठाना, इतने हज़ारों कॉल्स आ रहे हैं, कई बार एक आदमी को उठा लो तो 5 आदमी और उसी समय कॉल कर रहा होगा, कॉल वेटिंग में आता है, इसलिए आप मैसेज करें ताकि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, एसआईआर के शिकार हैं, आपका नाम कटा, गलत ढंग से कटा, आपके पास डॉक्यूमेंट है फिर भी कट गया, आप अपने गांव में रहते हैं फिर भी आपको एब्सेंट मानकर काट दिया गया, शिफ्टेड मानकर काट दिया गया, तो आप हम तक भी रीच आउट करने की कोशिश करें, मैसेज करें। लेकिन मीडिया की भूमिका, इसके बारे में भी सोचिए कि कौन मीडिया है, कौन चैनल है, कौन अखबार है जो आपकी आवाज़ उठाता है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।